एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि न्यान हमारे मरमन से कॉल पर बात कर रहा था, जहाँ हमारे मरमन ने ये बोला था कि मुझे उस इंस्टीट्यूट से अपनी कोई चीज़ वापस लानी है, उसके बाद मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। जिसे सुनकर न्यान थोड़ा सैड हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, मगर वो हमारे मरमन को ये फील नहीं कराता और स्माइल करते हुए उसे ओके बोल देता है। क्या तुम सोना चाहते हो? मैं तुम्हें सोने में हेल्प करूंगा। जिसे सुनकर हमारा मरमन बोलता है नहीं, मैं सोना नहीं चाहता। जिस पर न्यान पूछता है मेरे लिटिल प्रिंस तो तुम क्या करना चाहते हो? जिस पर हमारा मरमन बोलता है मैं बस तुम्हारी वॉइस को सुनना चाहता हूँ। हमारे मरमन की ये बात सुनकर न्यान काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने हेडफोन्स लगा लेता हूँ और तुम कॉल को कट मत करना। न्यान की ये बात सुनकर तो हमारा मरमन भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और ब्लश करते हुए बोलता है ठीक है। इसके बाद न्यान अपने हेडफोन्स को लगा लेता है और हेडफोन्स को लगाने के बाद वो शूटिंग एरिया में चला जाता है, जहाँ पर लेंजिंग शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और वो अपने गन से टारगेट पर हिट करता है। हम देखते हैं कि न्यान वहाँ बैठा उसे देख रहा था। जैसे ही वो टारगेट को शूट करता है तो न्यान अपनी एबिलिटी को ऑन करते हुए अपनी टैगर वाली आइज के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि लेंजिंग दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो सोचता है क्या अभी मेरे साथ ये क्या हुआ, क्या किसी ने मुझे शूट कर दिया है? और उससे वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर बैठ गया था। इतने में न्यान उसके पास आकर बोलता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी एक एबिलिटी है कि मैं दूसरों को पेन फील करा सकता हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वाइल्ड लाइन की एबिलिटी है कि वो दूसरों को पेन फील करा सकता है। वो पेन एक एलियन होता है, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट को इजीली डिफीट कर सकता है। इतने में लेंजिंग पेन की वजह से ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि किसी को बुलेट लगने से ऐसा फील होता है, ये कितना ज़्यादा जानलेवा है। जिसे सुनकर न्यान बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा, इस एबिलिटी की वजह से मैं वो इंजरीज भी तुम्हें फील करा सकता हूँ जिनसे मैं गुजरा हूँ। मुझे बस तुम्हारे ब्रेन में उस पेन को ट्रांसफ़र करना है जो कि मैं उस वक्त फील कर रहा था। जिसे सुनकर बेचारा लेंजिंग तो कंफ्यूज होते हुए न्यान की तरफ देखने लगता है। इसके बाद न्यान बोलता है अगर तुमने ठीक से टारगेट को हिट ना किया तो मैं अपनी एबिलिटी के साथ तुम्हें हिट करूँगा और अब तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यान की ये बात सुनकर तो लेंजिंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और उस बेचारे की हालत तो ख़राब हो चुकी थी। इसके बाद न्यान वहाँ से जाते हुए अपने मोबाइल को निकालता है और उसे देखकर स्माइल करने लगता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे लेंजिंग बेचारा तो ऐसे पड़ा था जैसे वो मर चुका हो और उसे देखकर दूसरे सोल्जर भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे, मगर न्यान तो उन पर बिल्कुल भी कोई अटेंशन नहीं देता और वो हमारे मरमन की कॉल को पिक करके स्माइल करते हुए हेलो बोलता है। जिस पर हमारा मरमन उससे पूछता है क्या ट्रेनिंग ख़त्म हो गई? जिस पर न्यान बोलता है नहीं, मगर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, तुम बताओ क्या हुआ है? जिस पर हमारा मरमन अपनी मरमन लैंग्वेज में उसे कुछ बोलता है, जिसे सुनकर न्यान काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उसे बोलता है इतनी जल्दी मत करो, आराम से। जिसे ऐसे ब्लश करता देखकर वहाँ हम जो सोल्जर्स आपस में बातें करने लगते हैं। देखो क्या चैन न्यान के ऐसे एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं? हमने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम न्यान के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखेंगे और इसके अलावा इसके फेस पर तो हमेशा ही सैड एक्सप्रेशन होते थे, अब ये कैसे हो गया? न्यान भी उन सब सोल्जर की ये बातें सुन रहा था। इसके बाद वो हमारे मरमन से बोलता है चलो ठीक है, आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं, मुझे अब लंच के लिए जाना है। ये बोलकर वो कॉल कट करने का ट्राई करता है, मगर हम देखते हैं कि वो सारे सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए हमारे न्यान की तरफ बढ़ने लगते हैं और सोचते हैं अब हम भी इंस्ट्रक्टर पर लाइन मारेंगे, इनका लेवल तो काफ़ी लो है, हमें तो मालूम ही नहीं था। न्यान कॉल को कट करना चाहता था, मगर हमारा मरमन तो उसे कॉल कट करने ही नहीं देता और उससे दोबारा से बात करने लगता है और बोलता है सारा दिन तुमसे फ़ोन पर बातें करके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और हंस हंस के मेरे फेस के मसल्स भी दर्द करने लगे हैं और मेरा मुंह इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि मैं उसे ठीक से बंद भी नहीं कर पा रहा। ये सब बोलते हुए हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट सा फेस बनाता है और ऐसा फील कराता है कि जैसे उसने अभी अभी न्यान की कोई भी बात नहीं सुनी कि वो कॉल कट करने वाला था। और न्यान भी ये सब कुछ समझ जाता है कि हमारा मरमन इस वक्त क्या करना चाह रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए सोचता है ऐसा लगता है कि अब स्टूडेंट्स के सामने मेरी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है। इसके बाद वो फ़ोन को दोबारा से अपने कान के साथ लगाता है और बोलता है बेबी जब मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूँगा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूँगा। ये बोलकर न्यान हमारे मरमन से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अब वो उसकी बात मान ले। न्यान की ये बात सुनकर तो हमारा मरमन और भी ज़्यादा क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम तो एक चिकन हो। जिसकी ये बात सुनकर न्यान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है वेल अब मैं चिकन हूँ, मैं एक चिकन हूँ,
इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए एक दूसरे के साथ गॉसिप कर रहे थे। डेफिनेटली वो उसका लवर होगा। क्या तुमने इससे पहले चेन यान के ऐसे एक्सप्रेशन देखे हैं? और दूसरा एम्प्लॉय बोलता है वो एक कोलीग भी तो हो सकता है। उसकी वॉइस तो बिल्कुल एक अल्फा जैसी थी, बिल्कुल एक डोमिनेंट प्रेसिडेंट की तरह। और एक और एम्प्लॉय बोलता है डेफिनेटली वो उसका लवर ही था, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा। मेरी फैमिली सी के पास रहती है और वो मरमन की लैंग्वेज को जानती है। और मैंने ये खुद सुना है कि फ़ोन की दूसरी तरफ वो पर्सन बोल रहा था कि मेरे किटन, क्या तुमने मुझे मिस किया? उसने हमारे लाइन को एक किटन बोला था। हम देखते हैं कि लेंजिंग भी थोड़ा दूर खड़ा उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। वो सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराता हुआ सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। अब मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारे मरमन का ये क्यूटी क्यूटी रोमांस कैसा लग रहा है। पर्सनली मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम मेजर और 324 की साइड स्टोरी को देखते हैं। मेजर अपने ऑफिस में बैठा कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था और 324 पास ही सफाई कर रहा था। सफाई करते हुए वो मेजर के टेबल पर एक पिक्चर देखता है, जिसे देखकर वो सोचता है क्या मेजर इस पर्सन को लाइक करते हैं। बाद वो खुद को उस पर्सन में चेंज कर लेता है और सोचता है कि मैं अपनी मिरर की एबिलिटी को यूज करके ऐसा कर सकता हूँ। अगर मैं खुद को उस पर्सन में चेंज कर लूँ जिसे कि मेजर लाइक करते हैं, तो क्या मेजर मुझे लाइक करने लगेंगे। ये करने के बाद वो मेजर को बुलाता है। जब मेजर उसकी तरफ देखता है तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो ऊंची आवाज़ में उसे बोलता है जल्दी से इसे चेंज करो, तुम्हें ये किसने अलाउ किया कि तुम ऐसा कर सकते हो। जिस पर 324 काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है आप मुझ पर क्यों चला रहे हैं। बनी हेयर्स वाले ओमेगा तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं, वैसे भी मैंने इतनी ज़्यादा बड़ी गलती तो नहीं की। इसके बाद वो दोबारा से खुद को चेंज करके अपनी रियल फेस में वापस आ जाता है और अपनी टेल को पकड़कर काफ़ी क्यूट वे में बोलता है ये काफ़ी अच्छा होता ना कि मेरे पास बनी एयर्स होते और साथ एक टेल होती, मगर मेरे पास तो सिर्फ एक टेल ही है। इसके बाद वो थोड़ा सैड होते हुए सोचता है क्या मेजर को एक क्रिकेट की टेल अच्छी लगेगी। मैं अपनी टेल को एक कैंडी की तरह रोल कर लूँगा ताकि ये मेजर को अच्छी लगे। जिसकी ये बात सुनकर मेजर स्माइल करने लगता है और उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है तुम्हारी टेल ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और तुम्हारी बड़ी बड़ी आईज ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं, इसीलिए तुम्हें दूसरों की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं। मेजर की ये बात सुनकर 324 काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए बोलता है मुझे जल्द ही जेल में वापस जाना होगा और मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा जेल में वापस जाऊं। जिसकी ये बात सुनकर मेजर वहां से जाते हुए बोलता है अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जिसे सुनकर 324 बोलता है ठीक है, फिर मैं आपसे तब मिलूंगा जब मैं जेल से वापस आ जाऊंगा और मैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए आपसे दूर जाने वाला हूँ। जिसकी ये बात सुनकर मेजर उसके पास आता है और उसके फेस को पिंच करते हुए बोलता है तुम जेल से तभी बाहर निकल सकते हो जब तुम वहाँ पर अच्छे से बिहेव करो। मेजर के ऐसा करने पर 324 काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए बोलता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।